गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। अब हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो टॉपिक है हमारा प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। पहेली और बोझो एक बार डिनर करने के लिए जाते हैं, तो बोझो वहाँ डिनर टेबल से एक स्टेनलेस स्टील प्लेट उठाकर उसमें अपनी इमेज को ऑब्जर्व करता है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो प्लेन मिरर की तरह ही काम कर रही है वो प्लेट, उसकी जो इमेज है वो इरेक्ट फॉर्म हुई है और कैसी बनी है, सेम साइज़ की, जो कि प्लेन मिरर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहेली उसके बाद क्या करती है, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेती है और उसकी जो बैक पोर्शन है उसमें अपनी इमेज को ऑब्जर्व करती है। तो वो क्या ऑब्जर्व करती है कि जो इमेज उसकी फॉर्म हुई वो इरेक्ट है, बट साइज़ उसका उसके अकॉर्डिंग कैसा है, स्मॉलर है। तो ये स्पून भी एक मिरर की तरह ही काम कर रहा है। तो हम कोई भी स्पून या शाइनिंग सरफेस को अपनी इमेज ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें एक एक्टिविटी गिवन है, आपने एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है, उसके इनर साइड पर, स्पून के इनर साइड पर आप अपना फेस ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसके अंदर आपकी इमेज दिखाई देगी। तो ये जो इमेज है, जो इमेज आपकी प्लेन मिरर के अंदर फॉर्म होती है उससे डिफरेंट होगी। तो जो इमेज का साइज़ है या तो वो सेम होगा या स्मॉलर होगा या लार्जर होगा। अब आपने क्या करना है, अपनी इमेज को इनर साइड जो होती है स्पून की, वहाँ से ऑब्जर्व करना है। इस टाइम पर आप अपनी जब इमेज देखोगे तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और उसका साइज़ कैसा होगा, लार्जर, मतलब सीधी होगी। और जो इमेज फॉर्म हुई है इनर साइड पर वो साइज़ में आपके साइज़ से बड़ी होगी। अगर आप डिस्टेंस जो है स्पून और आपके फेस के अंदर वो इंक्रीज़ कर देते हो, मतलब आप स्पून को अपने फेस से थोड़ी सी दूर लेकर जाते हो, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो उल्टी फॉर्म होगी। तो आप इसी तरह से अपने फेस की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, पेन पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। अब जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो एक मिरर की तरह ही काम कर रहा है। तो मोस्ट जो कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का वो है स्फेरिकल मिरर। अब मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, कनकेव मीन्स इनर साइड। ये देखिए, जो ये एक मान लो पूरा एक स्फीयर है, ऐसे इस तरह से उसका ये पोर्शन कट कर लिया, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो साइड है वो पॉलिश की हुई है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड है, जैसे आप स्पून को देख रहे हो, उसकी इनर साइड पर देख रहे हो, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटर बल्जिंग पार्ट होगा, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ ये होगा, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, इस पे स्ट्राइक की और इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये आउटर बल्जिंग एंड है, तो इसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। और जो इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है, मतलब कि लाइट रेज यहाँ से आई और इस मिरर पे स्ट्राइक की, तो इनर वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम कहेंगे कनकेव मिरर, और जो सेकंड अपोजिट साइड होती है उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। तो ये दो टाइप के मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कनकेव मिरर कौन सा होता है और कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। कनकेव मिरर के अंदर जो इनर पोर्शन है मिरर का वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो आउटर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता चल गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर को और कनकेव मिरर को। कनकेव और कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है। आप एक रबड़ बॉल लो और उसे कट करो, उसका एक पोर्शन नाइफ से या फिर हॉक्स और ब्लेड की हेल्प से आपने कट कर दिया, और इनर सरफेस जो होगा बॉल का
अब ये देखिए जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है, कनकेव है, और जो आउटर पोर्शन है वो कन्वेक्स है। तो अब अगर जो रिफ्लेक्शन है वो इनर साइड से हो रही है और ये आउटर साइड जो है पेंट की हुई है, तो उसे हम कहेंगे कनकेव मिरर। और अगर ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता और इनर पार्ट उसका पेंट किया हुआ होता, तो उसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। तो जो इनर सरफेस है स्पून का वो एक कनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, और जो उसका आउटर सरफेस है वो एक कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के अंदर जो फॉर्म होती है वो हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ऑब्जर्व कर सकते, और स्क्रीन पर जो इमेज फॉर्म नहीं होती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। क्योंकि इमेज जो है प्लेन मिरर में वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, उसके पीछे आपने कोई अपनी तरफ से कोई भी स्क्रीन नहीं लगा रखी है, कोई भी बोर्ड या कोई भी पेपर चार्ट पेपर नहीं लगा रखा, उस पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब देखिए इस एक्टिविटी में गिवन है कि आप कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो एक स्क्रीन पर भी हो सकती है। उसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, आपने क्या करना है, आप कनकेव मिरर लोगे और उसे डायरेक्टली सन की तरफ आप उसका जो पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे सन की तरफ रखोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पेपर लोगे, उस पेपर को इस तरह से आपने एडजस्ट करना है कि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो सन की इमेज है वो उस पेपर के ऊपर फॉर्म हो। आप उसका एडजस्ट करोगे डिस्टेंस को पेपर के बीच में, तब तक एडजस्ट करते रहोगे जब तक कि जो सन का रिफ्लेक्शन है, ब्राइट स्पॉट जो है वो उसके ऊपर फॉर्म ना हो। तो आप थोड़ी देर इसी तरह से मिरर और पेपर की शीट को कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए इसी तरह से पकड़े रखो, और थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो वो पेपर जो है बर्निंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ब्राइट स्पॉट उसके ऊपर फॉर्म हो रहा था वो किसकी इमेज थी, इमेज ऑफ सन। तो ये जो इमेज है वो किस पर फॉर्म हुई है, स्क्रीन पर फॉर्म हुई है। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। तो जो इमेज, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, और जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म हुई थी वो स्क्रीन पर कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, उस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब हम कनकेव मिरर की इमेज जो है वो किस किस तरह से फॉर्म होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।